श्री गणेशाय नमः। मैं हूं डॉक्टर शशांक और आपका स्वागत है खास कार्यक्रम शुभ संयोग में। आज हम बात करेंगे मोहिनी एकादशी की। इसका क्या महत्व है, क्या फल मिलता है और इसके पीछे क्या कहानी है, इस पर भी बताएंगे। आपके कलाई की रेखा, आपके मणिबंध क्या कहते हैं, 12 मई को जन्मे हुए लोगों का भविष्य फल क्या कहता है। बात करेंगे 12 राशियों के राशिफल की, जानेंगे किस राशि में कहाँ क्या परिवर्तन, क्या बदलाव होने वाला है। लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। 12 मई 2022 बैसाख मास शुक्ल पक्ष, एकादशी तिथि है, गुरुवार है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज का। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, स्वामी सूर्य ग्रह हैं, नक्षत्र देवता आर्यमान है, हर्षण योग है। ये शुभ कार्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। गंडमूल नहीं है, पंचक भी नहीं है। सूर्योदय का समय प्रातः 5:31 था, सूर्यास्त 7:03 सायंकाल। राहुकाल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे के मध्य राहुकाल रहेगा। राहुकाल के मध्य किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य मत कीजिए। अगर करना ही है तो भगवान गणेश जी और राहुदेव से प्रार्थना करके उसे शुरू कर सकते हैं। दिशाशूल, गुरुवार को दक्षिण दिशा निषिद्ध है, साथ ही साथ नैऋत्य कोण भी निषिद्ध है। जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है वो भी निषिद्ध है। यात्रा करना अनिवार्य हो तो समाधान के साथ कीजिए। गुड़ और काला तिल ग्रहण कीजिए, प्रसाद रूप में ग्रहण कीजिए और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए। साथ ही साथ पंचमुखी हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर के यात्रा मुहूर्त निकाल सकते हैं। यात्रा का प्रस्थान एक दिन पहले भी निकाल सकते हैं। अब बात करेंगे आज का शुभ रंग पीत, पीला। इसके साथ ही जो लेमन कलर है वो भी आप पहन सकते हैं। साथ ही साथ जो सफ़ेद में हल्का केसरियापन रहे उसको भी धारण कर सकते हैं। ये 3 कलर आज के विशेष है। आज शुक्ल पक्ष की एकादशी है, लेकिन आज हम बात करेंगे उस एकादशी की जो सिर्फ साल में एक बार आती है। बैसाख का माह चल रहा है और बैसाख माह के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसे मोहिनी एकादशी के रूप में जाना जाता है। और ये मान्यता है कि मोहिनी एकादशी का महत्व जीवन में बहुत ही बड़ा भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त करता है। और ये क्यों मनाई जाती है, आज इसके बारे में हम आपको बताएंगे। मोहिनी एकादशी का अगर अमृत वाली एकादशी कहा जाए, अमृतत्व एकादशी कहा जाए तो भी सही है, क्योंकि इस एकादशी की कहानी अमृत से जुड़ी हुई है, अमृत तत्व से जुड़ी हुई है। देवता व्याकुल हो रहे थे, असुरों और देवताओं में अमृत प्राप्ति के लेकर के संघर्ष चल रहा था। तभी मोहिनी अवतार में भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु ने अमृत देवताओं को पिलाने के लिए, पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर देखा जाए तो असुर राज बलि इतना शक्तिशाली हो गया था कि उन्होंने देवताओं पर विजय प्राप्त करना शुरू कर दिया था। इंद्र का सिंहासन भी छीन लिया था, देवताओं को देवलोक से बाहर निकाल कर दिया था, जिसके संकट के कारण देवताओं के सामने देवताओं का अस्तित्व और उनका अधिकार संकट में आ गया। सभी देवता सहायता के लिए भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे और उनसे प्रार्थना किए, जिस पर भगवान श्री हरि समुद्र मंथन और अमृत कलश के बारे में उनको बताया, जिसे पी करके देवताओं ने अमृतत्व पाने की बात कही। इसके बाद इंद्र समेत सभी देवता दैत्यराज बलि के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना किया। समुद्र मंथन के लिए उन्हें तैयार कर लिया। जब समुद्र मंथन हुआ तो एक एक करके 14 महत्वपूर्ण अनमोल वस्तुएं, दिव्य वस्तुएं उसमें से प्रकट हुई, जिसमें से 14वां था अमृत कलश। अमृत निकलते ही देवता और असुरों के बीच फिर से उसे पाने के लिए संघर्ष और युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसे देख करके भगवान विष्णु ने मोहिनी स्वरूप धारण कर लिया, एक सुंदर स्त्री का स्वरूप धारण कर लिया, मायावी स्त्री का स्वरूप धारण कर लिया। मोहिनी अवतार में भगवान विष्णु अमृत सिर्फ देवताओं को पिलाते और असुरों को मदिरा पिला देते थे, जिससे देवता अमर हो जाए। जिस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था उस दिन बैसाख मास की एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। इसीलिए इसी एकादशी को मोहिनी एकादशी के रूप में जाना जाता है, यानी अमृत का वरदान प्रदान करने वाली एकादशी। आज के दिन किया गया जप, तप, प्रार्थना, व्रत आपको अमृतत्व प्रदान करता है, रोगों पर विजय, समस्याओं पर विजय
और जीवन के संघर्ष पर विजय, हर प्रकार का लाभ आज के दिन प्राप्त होता है। अब बात करेंगे प्रारंभ की 4 राशियों के राशिफल की। मेष राशि, लग्न कुंडली और गोचर के ग्रहों के अनुसार पारिवारिक विषय आपको चिंता दे सकते हैं। कोई न कोई कारण होगा, चाहे संतानों का कष्ट हो, चाहे माता पिता का कष्ट हो, कहीं न कहीं से माता पिता या बच्चों की जिम्मेदारी को लेकर के मानसिक कष्ट और तनाव बढ़ेगा और इस चिंता से शरीर भी प्रभावित हो सकता है। बहुत अच्छा हो कि धैर्य और संयम का साथ लीजिए और ऑफिस की समस्याओं का भी समाधान करने का प्रयास करें, क्योंकि वहाँ भी विवाद और झगड़ा हो सकता है। कामकाज और दफ्तर में तो शुभ समाचार मिलेगा, लेकिन विवाद कहीं न कहीं से आपके ऊपर बनेगा। ग्रहों की स्थिति पर बुध शक्र का फल खास है, खासकर बुध का बकरी होना भी आपके लिए कारक है। आज भगवान हनुमान जी के हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और बंदर को गुड़ और चना खिलाइए बांदरों को, आपकी मनोकामना निश्चय ही पूर्ण होगी। वृषभ राशि, आपके परिवार में कुछ शुभ समाचार मिलने वाला है। जो गोचर के ग्रह और लग्न कुंडली का हिसाब बन रहा है, उसके अनुसार बृहस्पति, शुक्र और बुध की विशेष कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ रही है। बच्चों की शिक्षा या उनके कैरियर को लेकर के भी आपको संतोष प्राप्त होगा। जो बच्चे कहीं जॉब कर रहे हैं, उनके विकास से भी आप प्रसन्न होंगे। कहीं देश विदेश में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनसे भी माता पिता को संतुष्टि प्राप्त होगी। कुल मिलाकर के परिवार के लिए आज शुभ समाचार है। वहीं नौकरी और दफ्तर के स्थान पर ग्रहों के प्रभाव से आपका बॉस आपसे प्रसन्न होगा, आपका सीनियर आपसे प्रसन्न होगा और बॉस के खुश होने से आपका भविष्य में इंक्रीमेंट बढ़ सकता है, पदोन्नति हो सकती है, आपको विशेष जिम्मेदारी मिल सकती है, प्रमोशन के चांस है। ऐसे में काम करने वालों के लिए अच्छा वातावरण रहेगा। बहुत अच्छा होगा कि आप अपने अधिकारी या बॉस से मिल करके अपने प्रस्ताव को भी रख सकते हैं। अपने विषय को बताइए, अपनी समस्या को बताइए, अपने डेवलपमेंट के बारे में प्रार्थना कीजिए। आप अपने काम की ओर विशेष ध्यान देना है। अपने बॉस से अपने काम की विशेषता के विषय भी बतलाइए। बहुत सी बार हम अपने काम को बताते नहीं हैं, सोचते उसे पता चलेगा। ज़्यादा अच्छा हो कि आप बताइए मैं क्या कर रहा हूँ, कितना किया हूँ। और महिलाओं की यदि बात की जाए तो महिलाएं आज अपने बेडरूम को और ड्राइंग रूम को सजाएं। बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि की लग्न कुंडली और गोचर के ग्रहों के मुताबिक परिवार में तनाव का वातावरण रहेगा। परिवार में कुछ न कुछ जो है विषय को लेकर के एक चिंता, परेशानी, नेगेटिविटी और पति पत्नी में कुछ ऐसी बात अचानक से हो जाएगी, संवादहीनता के कारण एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू हो जाएगा। बच्चे की छोटी मोटी समस्याओं को लेकर के परिवार में तनाव का वातावरण, झगड़े की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। बहुत ही संयम से आज आपको ध्यान देना होगा। धैर्य और संयम के साथ आज आपको दिन व्यतीत करना पड़ेगा, क्योंकि एक छोटी सी संवादहीनता कष्ट दे सकती है। विवाद से आज दूर रहिए। नौकरी और दफ्तर या व्यवसाय की जगह भी आपको विवाद से बचना होगा, क्योंकि वहाँ भी झगड़ा हो सकता है। आपके अच्छे काम करने के बावजूद आपके अधिकारी आपकी प्रशंसा नहीं करेंगे, इसलिए आप उद्वेलित मत होइएगा, क्रोधित मत होइएगा, शॉर्ट टेम्पर मत होइएगा। शेयर बाजार में निवेश करना भी उचित नहीं होगा, आज निवेश मत कीजिए। स्वास्थ्य में खासकर जो लोग हड्डियों से संबंधित रोग से पीड़ित हैं, उनको भी विशेष ध्यान देना होगा। हरी वस्तुओं का दान कीजिए, दान पुण्य कीजिए, भगवान का दर्शन कीजिए, निश्चय ही आपका दिन शुभ रहेगा। कर्क राशि, परिवार में सुख शांति का वातावरण तभी स्थापित होगा जब आप आज माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, उनकी समस्या समझेंगे, उनकी भावना समझेंगे, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के गंभीरता दिखाएंगे। तभी ईश्वरीय कृपा, ईश्वरीय दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी। आपके पारिवारिक विकास की संभावनाएं मजबूत होंगी। कुछ दिन ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है कि आपको माता पिता का आशीर्वाद चाहिए, उनकी सेवा करिए, उनके स्वास्थ्य का हालचाल लीजिए, उनकी संतुष्टि पर ध्यान दीजिए और नौकरी, पैसे और ऑफिस के विवाद से आपको बचना होगा। शनि राहु की स्थिति आपके बनते हुए काम में अवरोध उत्पन्न कर देगी, नकारात्मक भाव आएगी। यदि न्यायालय से संबंधित किसी प्रकार का विवाद है
तो सोच समझ करके अपनी रणनीति बनाइए, क्योंकि वहाँ पर भी आपका विरोध हो सकता है, हार हो सकती है। स्वास्थ्य में मानसिक कष्ट, चिंता, नेगेटिविटी, नकारात्मक भाव, ये सारी चीज़ें होंगी। घबराहट महसूस होगी, बेचैनी महसूस होगी। तो बहुत अच्छा है कि आप ओम सोम सोमाय नमः का जाप कीजिए या चावल आटा जैसे सफ़ेद वस्तुओं का दान कीजिए। निश्चय ही आपके ग्रह संकट दूर होंगे। आज शुभ संयोग, आज मोहिनी एकादशी है, जिसे सभी एकादशियों में खास माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। और इस कार्यक्रम में हमने आपको बताया था कि इसी दिन भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृतत्व का आशीर्वाद दिया था, अमृत पान कराया था, मोहिनी रूप धारण किया था। पौराणिक कथाओं के मुताबिक एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से वैशाख मास में आने वाली एकादशी के बारे में पूछा कि ये क्या खास है। युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर देते हुए श्री कृष्ण भगवान ने भी ये कथा सुनाई थी। एक बार भगवान श्री रामचंद्र ने गुरु वशिष्ठ मुनि से बड़े ही विनम्रता पूर्वक पूछा, हे मुनिवर, आप मुझे ऐसा कोई व्रत बताइए, ऐसा कोई व्रत बताइए जिससे कि समस्त पापों से और दुखों से मुक्ति प्राप्त हो। भगवान राम को संबोधित करते हुए वशिष्ठ मुनि जी ने बोला, सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की नगरी है, जहाँ चंद्रवंश में उत्पन्न हुए सत्यप्रज्ञ धृतिमान नामक राजा राज करते थे। उसी नगरी में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण था और समृद्धशाली था। उसका नाम था धर्मपाल। वह हमेशा पुण्य कर्मों में ही लगा रहता था। पुण्य कर्म उसकी धारणा थी। दूसरे के लिए कुआं खुदवाना, तालाब खुदवाना, मठ, बगीचा, पोखरा आदि बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में सदा लीन रहता था, ध्यान मग्न रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत और 5वां पुत्र था दृष्ट बुद्धि। दुर्भाग्य से उनका 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि था। उसके नाम के अनुसार अत्यंत पापी, दुराचारी और बड़े बड़े पापों में वो संलग्न रहता था। उसकी बुद्धि ना तो देवताओं की तरफ थी, देवताओं के पूजा पाठ में तो बिल्कुल ध्यान देता ही नहीं था, और ना तो किसी का सत्कार करता था। वो जिस रास्ते पर चलता था उस रास्ते पर चल करके पिता का केवल धन बर्बाद करता था, मान सम्मान बर्बाद करता। ये सब देख करके उसके पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद वो दिन रात चिंतित हो करके इधर उधर भटकने लगा। एक दिन वह वैशाख के महीने में महर्षि कौंडिल्य के आश्रम में जा पहुंचा। महर्षि कौंडिल्य गंगा से स्नान करके दृष्ट बुद्धि ऋषि कौंडिल्य के पास गया तो हाथ जोड़ करके बोला, हे मुनिवर, मुझे कोई ऐसा मार्ग दिखाइए जिससे पुण्य की प्राप्ति हो, मेरे समस्त प्रकार के कष्टों का निराकरण हो, मैं इस असहाय पीड़ा से मुक्त हो जाऊं, जो परेशान हूं। महर्षि कौंडिल्य ने बताया कि वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का तू व्रत कर। अदृष्ट बुद्धि ठीक वैसा ही किया। मोहिनी एकादशी पर विधि विधान से उसने व्रत किया, भगवान का स्मरण किया, पूजन किया, जिसके प्रभाव से वो पूर्ण रूप से निष्पाप, निष्कलुषित हो गया। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अमृतत्व का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब बात करेंगे अगली 4 राशियों की। सिंह राशि, गोचर के ग्रह और लग्न कुंडली के अनुसार परिवार में सुख शांति का समाचार है। परिवार में संगठन शक्ति मजबूत होगी, खुशी और शांति का वातावरण बनेगा। पति पत्नी में भी एक सामंजस्य की स्थिति रहेगी और पुराने झगड़े शांत होंगे। लेकिन आप लोग अपने अहम का परित्याग कर दीजिए, क्योंकि अहम टकरा सकता है और अहम के कारण आपका विवाद बढ़ सकता है। नौकरी और दफ्तर की जगह आपको आज कूटनीतिक ढंग से काम चलना पड़ेगा, आपको डिप्लोमेसी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि ग्रहों का फल ये है कि लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे और जेलसी के कारण लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं। कोई फाइल गायब कर सकते हैं, कोई कागज गायब कर सकते हैं, कागज में कुछ हेर फेर कर सकते हैं, आपकी मेहनत को विफल कर सकते हैं। इसलिए अपने क्रोध या गुस्से को शांत रखिए, अपने डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखिए, उसके सीक्रेट को लीक मत कीजिए। स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान देना आवश्यक है, स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, इसलिए बहुत अच्छा हो नियमित व्यायाम करें। आज बहुत अच्छा हो लाइट कलर के कपड़े पहनिए, उजले कपड़े, सफ़ेद कपड़े, और पानी अधिक से अधिक आपको पीना है। आपका दिन निश्चय ही मंगलमय होगा। कन्या राशि, परिवार में ग्रहों के प्रभाव से आपसी तनाव बढ़ सकता है। पति पत्नी छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ा कर बैठेंगे। तनावपूर्ण वातावरण में
आपको धन को लेकर के ही पति पत्नी में आपस में सामंजस्य बनाना पड़ेगा। प्रेम और सद्भाव से दाम्पत्य जीवन को चलाने का प्रयास कीजिए, अहम नहीं, अहम का परित्याग कीजिए। शेयर मार्केट में निवेश करना आज के दिन शुभ रहेगा। विदेश से शुभ समाचार मिल सकता है, विदेश से व्यापार जो लोग कर रहे हैं शुभ समाचार मिलेगा। दफ्तर या नौकरी करने वालों के लिए भी शुभ समाचार है। आपके काम से आपके अधिकारी प्रसन्न होंगे, उनको संतुष्टि मिलेगी। आप हरे रंग के वस्त्र पहने और भगवान गणेश जी की पूजा करें, जिससे जो है भगवान की प्रसन्नता से दिन भाग्योदय में बदल जाएगा। तुला राशि, गोचर के ग्रह और मंगल, शुक्र और चंद्रमा के प्रभाव से आपके पड़ोसी से आज झगड़ा हो सकता है। जमीन को लेकर के, जायदाद को लेकर के, छोटे छोटे विषय को लेकर के आज के दिन अपने परिवार के लोगों से विवाद मत कीजिएगा, क्योंकि मामूली झगड़ा बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है। आज ग्रहों का संयोग कुछ अच्छा नहीं है। शांति और संयम के साथ आज का दिन निकालिए। संपत्ति के विवाद को लेकर के बाद में बात कीजिएगा, आज टाल दीजिए। जब दिन अच्छा होगा तभी बात कीजिएगा। नौकरी और दफ्तर में आपके प्रस्ताव निरस्त किए जा सकते हैं। आज कोई प्रपोजल आगे मत बढ़ाइएगा। आपके काम में कमियां निकाली जाएंगी, आपको ऊपर दबाव बनाया जाएगा, अपमान भी हो सकता है शासन प्रशासन और हर प्रकार की नौकरी में। इसलिए परेशान मत होइए, संयम बरतिए, धैर्य बरतिए। आपका दिन शुभ होगा। आपके लिए अच्छा दिन आएगा जब लोग आपके काम के महत्व को समझेंगे, इसलिए धैर्य रखिए। महिलाएं भी विशेष रूप से ध्यान दें। आज कोई ऐसा संवाद ना करे, आज कोई ऐसी बात ना करे कि झगड़ा बढ़ जाए, और अपने व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान दें। शेयर मार्केट में भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा निवेश ना करें और सोच समझ करके निवेश करें। स्वास्थ्य में सुधार करें, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, दिन शुभ रहेगा, शुभ समाचार मिलेगा। बहुत अच्छा हो कि आप सफ़ेद वस्त्रों को पहने और सफ़ेद वस्त्रों के पहनने के साथ साथ किसी गरीब व्यक्ति को भोजन, अन्न इत्यादि का दान करें, ताकि आपका दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे। वृश्चिक राशि, लग्न कुंडली ग्रहों की स्थिति के हिसाब से बाहरी व्यक्ति को पारिवारिक समस्याओं में शामिल मत कीजिए, क्योंकि बाहरी व्यक्ति घर के वातावरण को कभी कभी खराब कर देते हैं और उनके कारण जो है घर में एक नेगेटिविटी आ जाती है। घर की समस्याओं को लेकर के जो है हम लोग भड़क जाते हैं, और बाहर के लोग हैं घर की भावनाओं को आहत भी कर सकते हैं, वहाँ से ईर्ष्या भी रखते हैं, परिवार में तनाव उत्पन्न करते हैं। वहाँ पर वो चाहते हैं कि झगड़ा हो, विवाद हो। इसलिए विवेक शक्ति से काम लीजिएगा, धैर्य रखिएगा, परिवार में संयम बनाए रखिएगा। वही नौकरी और दफ्तर में भी बहुत दिन से जो प्रयास चल रहा है, सफलता मिल सकती है। दिन शुभ है, आपकी बात मानी जा सकती है, आपके कामों की प्रशंसा की जा सकती है। शेयर मार्केट में भी लाभ होगा। शाम के समय किसी भी प्रकार का निवेश मत कीजिएगा। शाम के बाद कोई भी खास काम ना करें। आज के दिन व्यापार में कोई खरीद फरोख्त करना उचित नहीं होगा। सीने में जकड़न और इन्फेक्शन की संभावना हो सकती है। अचानक गर्मी ठंडक से आपको जो है जुकाम भी हो सकता है। ठंडा गर्म जल अचानक से मत पी लीजिएगा कि आपके शरीर को प्रभावित करे। और पीपल वृक्ष के नीचे आप जो है दीपक जला सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं। हनुमान जी का दर्शन कीजिए, जिससे आपका दिन मंगलमय हो। अभी मैंने चर्चा की कि अचानक मिले धन की वजह से भी पितृदोष होता है। यहाँ लॉटरी या शेयर बाजार या किसी तरीके के इन्वेस्टमेंट से आए हुए पैसों की बात नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है विरासत में मिले धन की। अपने माता पिता दादा दादी से मिली संपत्ति तो आपकी है, इसमें कोई दोष नहीं। लेकिन मान लीजिए किसी परिवार में चाचा ताऊ निसंतान थे, उसके बाद उनकी संपत्ति का हिस्सा आपको मिला है तो पितृदोष होगा। परिवार में यदि मामा और भी रिश्तेदार हैं, उनसे भी जो आपको धन मिला और वो संतान नहीं थे तो वह भी निसंतान होने के कारण पितृदोष का कारण बन। जिनका वारिस ना होने की वजह से प्रॉपर्टी या पैसा आपको मिल गया है तो पैसा आपकी मुश्किल बढ़ा सकता है। लेकिन डरिए मत, ऐसा पैसा तभी मुश्किल खड़ा करता है जब आप एक गलती करते। गलती ये कि उन पितरों को पैसा और प्रॉपर्टी तो आपने ले लिया उन पितरों की, लेकिन उनका नाम तक नहीं लेते, उन्हें श्राद्ध में जल तक नहीं देते हैं। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी उसी की तो है जिसने वारिस के तौर पर उनके पैसे प्रॉपर्टी का लाभ लिया है। तीज त्यौहार में भी उनका नाम नहीं लेते हैं, किसी मांगलिक कार्य में भी उनको नमन नहीं करते हैं। आपको उन पितरों की नाराज़गी की वजह से भी पितृदोष का सामना करना पड़ता है, तो ये गलती आप ना करें। हाँ, ग्रह योगियों की वजह से जो पितृदोष होता है उनके उपाय हैं जो भी बताने जा रहा हूँ, उसे ध्यान सुनिएगा। लेकिन पहले देखते हैं धनु राशि। परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा। ग्रहों का जो गोचर का प्रभाव है और लग्न कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए
तो परिवार में शुभ समाचार भी मिलने वाला है और आपके लिए बहुत खुशी का वातावरण रहेगा। भाग्योदय की भी प्रबल संभावना बन रही है। धन लाभ, गुप्त धन लाभ का भी योग बन रहा है। आज माता पिता, संतान, परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा। शेयर मार्केट में भी दोपहर से लेकर के शाम तक किया गया निवेश आपके लिए मंगलमय होगा, शुभ होगा। धन वृद्धि में सहयोग करेगा। शेष दिन शुभ रहेगा। स्वास्थ्य से संबंधित कष्ट हो सकता है, घबराहट, बेचैनी, आत्मविश्वास पे कभी अनिद्रा की समस्याएं आपके सामने आएंगी। बहुत अच्छा होगा कि ध्यान लगाइए और उजले या पीले वस्त्रों को पहनना आपके लिए शुभ रहेगा। मकर राशि, गोचर के ग्रह लग्न कुंडली के अनुसार सूर्य, बुध, चंद्रमा के हिसाब से संतान सुख प्राप्त होगा। आपको संतानों से संतुष्टि मिलेगी, खुशी मिलेगी। बच्चे कुछ ऐसा कार्य करें जिससे माता पिता की चिंता दूर हो जाएगी। अपने मन को आप शांत रखें और विवेक शक्ति से परिवार का विकास कीजिए। नौकरी और दफ्तर की जगह धोखेबाजी से सावधान हो जाइए। आपको कोई धोखा दे सकता है, आपके डॉक्यूमेंट गायब कर सकता है, आपके कागज को खराब कर सकता है। ग्रहों का कुछ संयोग बदल रहा है, वहीं आपके बने हुए काम भी बिगड़ सकते हैं। आपका प्रस्ताव रिजेक्ट किया जा सकता है। हालांकि न्यायालय भी किसी भी तरह के काम को आगे मत बढ़ाइए। न्यायालय में भी आज हार की संभावना है। कोई रजिस्ट्री वगैरह भी आज मत कीजिएगा। स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देना है। मन में उदासी और घबराहट रहेगी। स्वास्थ्य में गिरावट भी आ सकती है। तो बहुत अच्छा होगा कि आज योग में और ध्यान में मन लगाइए। भगवान श्री हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और उनको तुलसी दल का प्रसाद चढ़ा करके उस प्रसाद को ग्रहण कीजिए। कुंभ राशि, आज गोचर के ग्रहों को देखा जाए और लग्न कुंडली, परिवार में जो बहुत दिनों से गतिरोध चल रहा था, आज शांति होगी। आज परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा। बच्चों को विकास, बच्चों का जो डेवलपमेंट है, विकास है, एजुकेशन है, करियर है, नौकरी है, उसको लेकर के भी आपको संतुष्टि होगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, अच्छी अनुभूति होगी। बच्चों को जो लाभ हो रहा है वो तो होगा ही। परिवार में विकास, सुख शांति, धन आगमन की भी संभावना है। वहीं कामकाज या दफ्तर में भी कार्य को शुरू करने के लिए बहुत शुभ समय है। अगर कोई प्रोजेक्ट, कोई कार्य शुरू करना चाहते तो आज शुरू कर दीजिए। आज आपको कोई विशेष जिम्मेदारी भी दी जा सकती है, कोई असाइनमेंट दिया जा सकता है, उसका निर्वहन कर लीजिएगा। आपके भविष्य में इंक्रीमेंट, प्रमोशन और आर्थिक लाभ का मार्ग प्रशस्त करेगा। किसी नए काम की शुरुआत के लिए शुभ दिन है। कोई नया प्लान बना सकते हैं, योजना बना सकते हैं। शेयर मार्केट में भी दिन के समय खरीदारी करना या बेचना आपके लिए शुभ रहेगा, धन लाभ देगा। महिलाएं आज बहुत अपने शरीर को बहुत ज़्यादा प्रेशर ना दे, शांति के साथ आज जो है अपना दिन व्यतीत करें। चिड़चिड़ापन रहेगा, क्रोध आएगा, मन में एक नकारात्मक भाव आएगा। बहुत अच्छा हो मेडिटेशन करें, योगासन करें, प्राणायाम करें। आवाज़, घबराहट, बेचैनी, इन समस्याओं का उपचार तो आपको करना ही होगा। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाइए और आसमानी या नीले रंग का वस्त्र पहनिए। और बहुत अच्छा हो ओम हाना हानुमाते नमः का कम से कम 5 बार या 108 बार जप कीजिए। मीन राशि, परिवार में सुख शांति और मंगल का वातावरण है। गोचर के ग्रह बहुत ही प्रसन्न है। यदि परिवार में किसी काम की शुरुआत करना चाहते हैं, कोई मकान में निर्माण, मकान में परिवर्तन, कोई निर्णय लेना चाहते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं, तो ये सब कार्य कर सकते हैं। बच्चे जो बाहर रह रहे हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, उन्हें आज समझाइए, आपकी बात मान जाएंगे। आज परिवर्तन का दिन है। पत्नी को कोई चीज़ समझा रहे हैं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा, आप समझाइए, आज वो समझ जाएंगी। आज उनको सब लोग के विचार परिवर्तित होंगे और वो विचार विकासोन्मुखी होंगे। परिवार में मांगलिक स्थिति स्थापित होगी, आनंद होगा, सुख होगा। और नौकरी और कामकाज की जगह तनावपूर्ण वातावरण रहेगा। वहाँ झगड़ा, विवाद हो सकता है। व्यवसाय जगत के लिए अच्छी खबर नहीं है, नुकसान की संभावना हो सकती है। विदेश से संबंधित किसी भी प्रकार का ग्रहों के हिसाब से हिसाब किताब ठीक नहीं है। वहाँ के बिजनेस को लेकर के सावधान रहिएगा। शरीर के कुछ भागों में तकलीफ हो सकती है, सिर दर्द, पेट दर्द, घबराहट, बेचैनी, कुछ न कुछ समझ रहा है। आज महिलाएं विशेष रूप से ध्यान दें। आज उनको अपने श्रृंगार पर विशेष रूप से ध्यान देना है। वेल ड्रेसअप होइए और अच्छा लगिए और अपने बारे में सोचिए, अपने व्यक्तित्व के बारे में सोचिए। और सभी लोग योग ध्यान करें, व्यायाम करें। और आज के दिन किसी दिव्यांग को विषम संख्या में यदि दान देते हैं या कुछ अन्न देते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आपके भाग्य वृद्धि का मार्ग निश्चय ही प्रशस्त होगा। पितृदोष को दूर करने के लिए आपको करना क्या है?
किन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान देना? सबसे पहले आपको जो रोज कार्य करना है वो ध्यान दीजिएगा। सूर्य को कुंडली में पिता का दर्जा दिया गया है। पितरों के लिए सूर्य की पूजा अति अनिवार्य है। इसके लिए आपको एक तांबे के लोटे में जल देना, उसमें लाल फूल, अक्षत, कुमकुम कुछ भी डाल लीजिए जो हो, कुछ चावल का दाना ही डाल लीजिए अगर फूल ना मिले तो। इस जल से सूर्योदय के समय जब सूर्य लालिमा के रूप में हो तो अर्घ दीजिए और प्रार्थना कर दी है कि सूर्य देव पितृबाधा से मुक्त कीजिए। दूसरा उपाय है जो आपको हर अमावस्या को करना है, लस्सी या दूध ले लीजिए, उसमें गंगा जल मिश्रित कीजिए, काले तिल, चीनी और उसमें थोड़ा सा सफ़ेद फूल भी डाल दीजिए और हर अमावस्या की शाम के वक्त आपको पीपल के पेड़ पर अर्घ्य देना है और ओम पितृभ्यः नमः मंत्र का जाप करना है। ये तो हुई पूजा, लेकिन आपको कुछ और काम भी करते रहना चाहिए ताकि पितृदोष का असर प्रभाव कम हो। किसी भी विवाह में चाहे तो अपने परिवार का हो या आस पड़ोस का हो, कन्यादान में कुछ धन जरूर देना। कन्यादान से पितृदोष कम होता है। घर के दक्षिणी हिस्से में स्वर्गीय माता पिता की, दादा दादी की, जो भी बुजुर्ग हैं उनकी तस्वीर लगा लें और उन्हें रोज नमन करें और सफ़ेद चंदन का या पीले चंदन का नहीं, सफ़ेद चंदन का टीका लगाइए और तीज त्यौहार पर उन्हें भी भोग लगाइए। जो भी बुजुर्ग हैं उन्हें श्रद्धापूर्वक नमस्कार कीजिए, उनका आशीर्वाद जरूर लीजिए। बुजुर्गों का आशीर्वाद पितरों की नाराज़गी दूर करेगा। कई बार शहरों में रहने की वजह से आप अपने कुल देवता, कुल देवी को भुला देते हैं। अक्सर उनकी मूर्तियाँ नहीं होती हैं तो तीज त्यौहार पर उनकी पूजा भी नहीं हो पाती है। ये भी पितरों के क्रोध को जागृत करता है। कुल देवी, कुल देवता को नियमित रूप से आपको प्रणाम करना बहुत ज़रूरी है। इससे पितृदोष समाप्त होते हैं और उनकी कृपा से। इसके साथ ही जब श्राद्ध पक्ष आता है तो श्राद्ध पक्ष में भी आपको जल तर्पण करते रहना चाहिए और कोई भी मांगलिक कार्य उस समय मत कीजिए। तो ऐसे पितृदोष की शांति होती है और आपके भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त होता है। अब बात करेंगे अंक विज्ञान की। जिन लोगों के पास जन्म कुंडली नहीं होती है वो अपने जन्म तिथि के मूलांक के आधार पर अपने भविष्य फल का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आप देखिए 12 मई को जन्मे हुए लोगों का भविष्य फल, उनका जन्मदिन क्या कहता है। आज 12 मई 2022 को जिन लोगों की जन्मतिथि है, जो लोग जन्म ले रहे हैं, उन लोगों के लिए बड़े मांगलिक संयोग बन रहे हैं। गोचर में बैठे हुए शनि, बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा का जो फल है वो भाग्य सूचक संयोग बना रहा है। ये वर्ष आपके लिए भाग्योदय का वर्ष होने वाला है। व्यापार के क्षेत्र में आपको निवेश बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बहुत सोच समझ करके निवेश करना है। लेकिन मध्य में यानी 6 माह के आसपास, मध्य में यदि लगभग 5 महीने बीतने के बाद व्यापार में निवेश करेंगे तो उससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। आपकी सेहत अच्छी होगी, लेकिन कुछ शारीरिक रोग जैसे पेट से संबंधित रोग, मानसिक विकार और रक्त विकार से संबंधित जो कष्ट हैं ये परेशानी का कारण बन सकते हैं। इस साल आपको भगवान सूर्य और शिव की उपासना करनी चाहिए। उनकी उपासना से आपका संकट दूर होगा। ओम नमः शिवाय का जाप और आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। आपको पीले वस्त्र, लेमन कलर, लाइट येलो कलर का वस्त्र अमूमन जनरली धारण करना चाहिए। आपके लिए शुभ संख्या 3 है। ये संबंधित संख्या आपके लिए शुभ होगी। इसमें किसी भी प्रकार का काम करेंगे जहां 3 का संयोग रहेगा वो काम आपके लिए मंगलमय होगा, शुभ होगा। आपका जन्मदिन मंगलमय हो। अब जान लेते हैं अंक ज्योतिष से भविष्य फल। 1 नंबर सूर्य, काम काज के साथ साथ सेहत पर भी ध्यान दीजिए। सेहत बिगड़ सकती है। परिवार के भविष्य के लिए योजनाएं बनाइए। बच्चों की समस्याओं को सुलझाइए, भागिए नहीं। 2 नंबर चंद्रमा, परिवार के सदस्यों को मैं ये बताना चाहता हूँ आपसी संवाद और सामंजस्य बनाए। माता पिता और बुजुर्गों का ख्याल रखें क्योंकि उनके आशीर्वाद से भाग्योदय होता है और बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, धन प्राप्ति का रास्ता खुलता है। 3 नंबर बृहस्पति, ग्रहों के संयोग से बन रहा है भाग्योदय का विशेष योग। आज बन रहे हैं आर्थिक रूप से उन्नति के विशेष योग। आज आपको आर्थिक लाभ होने की प्रबल संभावना है। दफ्तर में मान सम्मान मिलने वाला है। 4 नंबर राहु, मानसिक शांति बनाए रखिए, समस्याओं का समाधान कीजिए। आज किसी भी अनावश्यक विवाद में आप ना पड़े। अपने काम काज से जुड़ी हुई योजनाओं पर विशेष रूप से आप ध्यान दीजिए। भगवान की प्रार्थना से मिलेगी मानसिक शांति। ध्यान दीजिए। 5 नंबर बुध, पैसों का निवेश करने के लिए आज का दिन अच्छा है।
शेयर बाजार या अन्य जगह निवेश से आपको लाभ हो सकता है। आज आपकी यात्रा सफल होने की उम्मीद है, यात्रा से लाभ जुड़ा हुआ है, विदेश से आर्थिक फायदा मिल सकता है अगर जिनका विदेश से संबंधित कारोबार है। 6 नंबर शुक्र, कुछ समस्याएं होंगी, मानसिक तनाव की आशंका है, शांति और संयम रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, तभी समस्याओं का निराकरण होगा। दोपहर के बाद शुभ समाचार मिलेगा, भाग्योदय होगा। 7 नंबर केतु, ग्रहों के संयोग से आर्थिक प्रगति के योग बन रहे हैं। आज आपको मिल सकता है रुका हुआ धन, रुका हुआ पैसा, काफ़ी समय से चली आ रही जो योजनाएं हैं आज सफल हो सकती है। अचानक यात्रा पर जाने से आपकी बन सकती है सफलता, भाग्योदय का मार्ग। मानसिक शांति बनाए रखिएगा, दिन बेहतर होगा, अच्छा होगा। 8 नंबर शनि, काम काज के साथ ही परिवार पर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए, परिवार की समस्या सुलझाने पर जोर दीजिए। ऑफिस में भी काम पर ध्यान देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वहाँ भी कुछ लोग आपकी खिलाफत कर सकते हैं। 9 मंगल, आज आपको पैसे की निवेश से मुनाफे की संभावना है, मित्रों से भी लाभ बनेगा, बहुत ही भाग्योदय का अच्छा समय है। दफ्तर में भी मान सम्मान मिलेगा, शुभ समय है। अब जिनके पास कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में नामाक्षर के आधार पर, अल्फ़ाबेट के आधार पर अपने भविष्य फल को जानें। ए सूर्य, शारीरिक कष्ट से बचे, यात्रा हो, यात्रा टाल दीजिए, आज यात्रा मत कीजिए, घर में शांति का वातावरण बनाए रखिए। बी चंद्रमा, धन लाभ की प्रबल संभावना है, भाग्योदय होगा, काम में प्रगति होगी। सी बृहस्पति, सुख शांति समृद्धि और पारिवारिक विकास का बहुत ही अनुकूल समय है। डी राहु, चिंता से दूर रहिए, जीवन में सुख और आनंद के लिए भी सोचें और परिवार में सामंजस्य बनाए रखें। अपने काम पर विशेष रूप से, अपने ऑफिस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। ये बुध, माता पिता का विशेष रूप से ध्यान दे, मित्रों से लाभ होगा। एफ शनि, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, खान पान का विशेष ध्यान रखें, सेहत बिगड़ सकती है। जी बृहस्पति, चोट से बचिए, आज चोट लग सकती है, खाने पीने का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, सेहत बिगड़ सकती है। एच बुध, धन का लाभ, विशेष योग, निवेश से लाभ हो सकता है, विशेष योग। आई सूर्य, 4 धाम की यात्रा करें, विदेश यात्रा करें, विदेश से शुभ समाचार मिलेगा। जे सूर्य, प्रगति का शेड्यूल बनाइए, बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, सेहत पर ध्यान दें। के चंद्रमा, ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपने ऊपर कोई कलंक लगे, अपमान हो। एल बृहस्पति, निवेश के लिए शानदार समय, सोना चांदी में निवेश करना उचित है, निवेश कर सकते हैं। एम राहु, व्यापार में विशेष ध्यान दीजिए, धोखा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। एन बुध, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं ले, सोच समझ करके फैसला लीजिए। ओ केतु, धन धान को संजोए, ऑर्गेनाइज करें, अपनी प्रॉपर्टी पर विशेष रूप से ध्यान दें, किसी की नज़र है। पी शनि, निवेश से लाभ होगा, मान सम्मान की प्राप्ति, विदेश योग की प्रबल संभावना। क्यों सूर्य, भाग्योदय होने की संभावना है, सुख शांति का बहुत ही बढ़िया समय चल रहा है। आर चंद्रमा, आज निवेश से नेशनल इंटरनेशनल ट्रेडिंग से लाभ। एस बृहस्पति, रुके हुए धन की प्राप्ति का विशेष योग, पारिवारिक विकास पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, वहां समस्या है, सेहत पर भी ध्यान दें। टी राहु, मित्रों से लाभ, परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा। यू शुक्र, धन को संजोए, ऑर्गेनाइज करें, धर्म में मन लगाइए, भगवान में लगाइए। बी शुक्र, पारिवारिक सामंजस्य को बनाइए, कमोडिटीज में पैसा लगा सकते हैं। डब्लू शुक्र, चांदी सोने के व्यापार करने वालों को विशेष लाभ, निवेश से लाभ। एक्स बुध, आज लिया गया निर्णय मंगलमय होगा। वाई सूर्य, अपने परिजनों पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, दान पुण्य कीजिए। जेड केतु, विदेश यात्रा के शुभ संयोग बने, विदेश से शुभ समाचार मिलेगा। जन्म स्थान से दूरवर्ती क्षेत्रों में यदि कार्य कर रहे हैं तो विकास की संभावना है और लाभ है। हमारे भाग्य, भविष्य और वर्तमान का आईना है हमारी हस्तरेखाएं। इनके माध्यम से हम ये जानते हैं कि हमारे कैसा भाग्योदय होने वाला है, धन मिलेगा कि नहीं, नौकरी मिलेगी कि नहीं। उसी क्रम में मैंने आपको बताया था हस्तरेखा में मणिबंध, मणिबंध हमारे हाथ के नीचे होते हैं। मणिबंध आपके ज्वाइंट पर पाया जाता है, ये पाम के ज्वाइंट पे पाया जाता है, जहां आप देख सकते हैं ये लकीरें होती है। इनमें से लकीरें 2 लकीर या 3 लकीर बनी होती, कभी कभी 1 लकीर बनी होती है। यदि मणिबंध में 1 लकीर होती है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष होता है और संघर्ष में ही उनका पूरा जीवन बीतता है। जितना संघर्ष करते हैं उससे कम ही मिलता है। संघर्ष में उनका भाग्य जैसी कोई बात नहीं रहती है, भाग्य उनके विपरीत भी कार्य करता है। और मणिबंध में यदि 2 रेखाएं हैं
तो व्यक्ति को किसी का सहयोग मिलता है, अपने सहयोग से व्यक्ति आगे बढ़ता है, जीवन सफल होता है। और ऐसे लोगों को मित्र अच्छे मिलते हैं और सहयोग करने वाले अच्छे मिलते हैं, इनके गॉडफादर होते हैं। पुरुषार्थ से भी सफलता तो प्राप्त करते हैं, लेकिन जीवन के हर मोड़ पर अच्छे लोग मिलते हैं, सहयोगी मिलते हैं, मित्र मिलते हैं, जो कि इनके भाग्योदय में सहयोग करते हैं। कहने का मतलब ये है कि इनका गॉडफादर होता है, और ऐसे लोगों के सहयोग से बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त होती है। मणिबंध में अगर 3 रेखाएं, ध्यान दीजिएगा, मणिबंध में अगर 3 रेखाएं हैं तो ऐसे व्यक्ति का महाभाग्य योग बनता है। इन 3 रेखाओं में एक निश्चित अनुपात होना चाहिए। यहाँ पर जो है इन रेखाओं में गैप होना चाहिए। ऐसे लोग राष्ट्रीय ख्याति, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति और प्रशासनिक सेवाओं में बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त करते हैं। आईएएस, आईएफएस, आईपीएस जैसे विशेष लाभ को प्राप्त करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में बड़े बड़े कंपनी के सीईओ, प्रेसिडेंट बनते हैं। यदि शासन से जुड़े हुए लोग, प्रशासन से जुड़े हुए लोग अधिकारी बनते हैं। साथ ही साथ न्याय के क्षेत्र में भी जो है ये तीनों मणिबंध जो है श्रेष्ठतम पद प्रदान करते हैं। कभी कभी लोग जज बनते हैं और जुडिशियरी के क्षेत्र में बड़े बड़े प्रशासनिक पदों को भी प्राप्त करते हैं। और ज्ञान पर भी इनका कमांड होता है, भाषा पर भी इनका कमांड होता है। ऐसे लोग बड़े ज्ञानी लोग होते हैं और अपने ज्ञान के अधिकार से जो है ये बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। अपनी भाषा और ज्ञान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करके धन लाभ प्राप्त करते हैं। प्रायः ऐसे लोग अच्छे वक्ता होते हैं, अच्छे विचारक होते हैं। मणिबंध, ये लोग, मणिबंध से संबंधित लोग राजनीति के क्षेत्र में भी बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। राजनीति के क्षेत्र में इनको बहुत बड़ा सम्मान मिलता है। पंच मणिबंध यानी 5 मणिबंध वाली जो रेखाएं रहती है, जिनके हाथ में 5 मणिबंध जो होता है, ये लोग निश्चय ही बड़े राजनेता होते हैं या बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। राजनीति के क्षेत्र में इनको मुख्यमंत्री बनना, राज्यपाल बनना विशिष्ट उपलब्धि का योग होता है। और ये नामचीन बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम शांति शांति शांति।